स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जर और जिंदगी पर, जहां हम लाते हैं भारत की उन सच्ची और डरावनी कहानियों को जिनके बारे में लोग सुनना तो चाहते हैं लेकिन अकेले सुनने की हिम्मत नहीं करते। सड़कें कई तरह की कहानियां सुनाती हैं। कुछ सड़कें घर लौटाती हैं, कुछ सपने लेकर आती हैं और कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जो अपने साथ गिनती गिनती की मौतें जोड़ते चले जाते हैं। गांव वालों ने उस रास्ते का नाम रखा था खून की सड़क। नाम सुनते ही लोग हंसते, फिर 2 कदम आगे चलकर किसी और बात में मशगूल हो जाते। पर जिन लोगों के पास जाने का दुर्भाग्य आया, वे जानते थे कि हंसी कितनी छोटी चीज है जब असल में कुछ अमानुषिक इंतजार करता हो। विक्रम की मां ने हमेशा कहा था, रात के बाहर जल्दी मत जाना। विक्रम ने बचपन में शब्दों को सुनकर आंखें घुमाई थीं, पर आज वो वही रास्ता पकड़ रहा था। उसकी BSNL की नौकरी शहर में बसती थी, पर गांव में मां और बहन के हालात अचानक बिगड़ गए थे। खेत के पास ही उसकी बहन रीना उन्हें लेने बड़ी मुश्किल में पड़ गई थी। फोन पर आवाज कांप रही थी, कुछ साया आ गया, कमरे से आवाजें आ रही हैं। और फिर कट। विक्रम ने बाइक पकड़ी और शहर से निकलते ही चुनी हुई कच्ची सड़क पर चला। चांद आधा सा था और हवा में हर चीज थर थर कांप रही थी। पेड़ों की पत्तियां, धुंध की परतें, मन की उम्मीदें। गांव तक पहुंचने के लिए जिस रास्ते से जाता था, वह रास्ता किसी दिन अचानक से सुनहरा नहीं हुआ, पर आज उसने देखा कि कुछ और था। रास्ते के किनारे ताजा मिट्टी में गहरे निशान थे, जैसे किसी भारी वाहन ने रोका ना हो, बल्कि वहां किसी वजनदार चीज ने खुदाई कर ली हो। उन निशानों के बीच कुछ लाल सा दाग थे, सूखा हुआ पर अभी भी शायद ताजा। विक्रम की सांस तेज हुई। वह लगा कि उसकी आंखों ने धोखा दे दिया, पर जब उसने हेलमेट की रियर व्यू को ठीक किया तो उसने पीछे कुछ दिखा। धुंध में से एक आकृति, अभी अभी गुजरती हुई ट्रक जैसी नहीं, कोई खड़ी खंभे सी स्फूर्त आकृति। उसने बाइक तेज कर दी। गांव की तरफ से एक कुत्ता भौंक उठा, पर उस भौंक में भी कुछ अलग था, जैसे किसी ने उसके भीतर से आवाज निकाली हो, न कि बाहरी दुनिया से। रास्ते में एक पुराना ढाबा था। जब भी रात पड़ी, वहां का लाल बल्ब झपक झपक कर बाहर वालों को बुलाता। विक्रम जब ढाबे पर रुका तो ढाबे वाला उसको देखकर कुछ हिल गया, पर मुस्कुराया नहीं। नमस्ते सर, उसने कहा, पर आवाज में कुछ इत्मीनान नहीं था। कहां से आए हो? विक्रम ने बहन के बारे में बताया। ढाबे वाला बोला, यहां से आगे मत जाना। विक्रम ने हंसकर कहा, कहानियां तो हैं, पर काम है आज रात, मां और बहन। ढाबे वाले की आंखें मंद पड़ी और उसने सिर्फ एक कप चाय रख दिया। ढाबे के कोने में बैठे कुछ लोग थे, सब झुके हुए। उनकी बातें टकराकर कानों में टक जाती थीं। किसी ने कहा कि पिछले साल भी इस सड्डी डेक से एक औरत निकली थी, पर उसका चेहरा कुछ असाधारण था, और जो उसके साथ गया उसे फिर किसी ने नहीं देखा। वह लौटकर नहीं आया। किसी ने फुसफुसाया। विक्रम को बात अजीब लगी, पर वह अपना काम निपटाकर चला गया। बहन के लिए कुछ भी सही था, रास्ता और भी बदतर था। पेड़ों की शाखाएं जैसे मानो आहें ले रही हों। आवाजें पीछे से आना बंद नहीं कर रहीं। कभी पांवों की खटखट, कभी धीमी हंसी और कभी एक रुक रुक कर आती सांस। विक्रम ने बाइक की फुल बीम जलाई। सामने जो दिखा वह उसकी नसों को जम कर दे गया। मिट्टी पर जूते के निशान थे, पर जूते किसके? किसी बूढ़े के, किसी बच्चे के, किसी जानवर के। और उन निशानों के बीच बार बार छोटी छोटी लाल बूंदें दिखतीं, मानो रास्ता किसी के खून से सराबोर हो गया हो। उसके पेट में कुछ घुड़सवार हुआ, पर वह रुकने का सोच भी नहीं सका। आगे बढ़ते बढ़ते उसने देखा एक छोटी सी हवेली, पर अभी तक किसी की जिजीविशा न थी। द्वार खुला हुआ था और अंदर से अंधेरा कहीं ज्यादा गहरा था, पर जिस तरह अंधेरा भी बातें कर सकता है, उस हवेली की दीवारों पर काले निशान, जैसे कोई लगातार नाखून खींच रहा हो। विक्रम ने टॉर्च निकाली और अंदर झांका। वहां कुछ पंक्तियां खड़ी थीं, खिलौने, एक टूटा हुआ घड़ी और एक तस्वीर जिसमें एक बड़ा परिवार मुस्कुरा रहा था, पर जिनकी आंखें धुंधला गई थीं। बीच में एक नन्हा बच्चा था, जिसकी आंखें सूनी और चेहरे पर सूखी मिट्टी के निशान। वह नजारा विक्रम की हड्डियों तक पहुंच गया। उसने सोचा, यह वही है जिसके बारे में गांव वाले कहते रहे होंगे। हवेली के बाहर ही उसने एक स्वर सुना, नन्ही पर तीखी,
मुझे छोड़कर मत जाओ। आवाज जैसी खटखट रही थी और उसकी ध्वनि किसी पुराने रिकॉर्ड की तरह बार बार बजती। विक्रम ने चारों ओर देखा पर कुछ नहीं था। पर तभी धुंध के बीच से कुछ विकृत रूप उभरा। एक औरत सफेद साड़ी में, जिसकी आंखें खून से रंगी हुई थीं और बाल झड़कर चेहरे पर चिपके हुए थे। वह चलती नहीं थी पर उसके होंठ हिल रहे थे। यहां लौटना है, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज रुक रुक कर फूलों सी खड़ी हुई थी। विक्रम के हाथ कंपकपा उठे। उसका मन भाग जाना चाहता था पर उसका शरीर वहीं अटका रहा। उसने देखा औरत के सामने ही मिट्टी पर एक नया निशान बना और उस निशान के बीच से किसी की छोटी सी कलाई सूख कर झूल रही थी, जैसे कोई जिंदा होने की कोशिश में चूर चूर गिरा हो। विक्रम ने महसूस किया कि यह खेल नहीं है, ये कुछ और है, कुछ जो रास्तों और लोगों की आत्मा से खेलता है। गांव पहुंचकर विक्रम ने रुक कर अपनी माँ और दादी से सारी बात बताई। माँ की आंखों में पीड़ा, दादी की उंगलियां कंपाईं। दादी ने कहा, विक्रम, यह सिर्फ हमारे गांव का दुख नहीं है, ये सड़क पहले से ही बदनाम है। उसने बताया कि कई साल पहले यहाँ एक बड़ा हादसा हुआ था। एक शराबी ट्रक ने स्कूल की बस को टक्कर मार दी थी। बहुत से लोग मर गए थे और उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि गांव की हवा ही बदल गई। लोग कहते थे कि मृत आत्माएं रास्ते की मिट्टी में जमी और जो उस मिट्टी को छूकर गुजरता उसे अपनी यादों की जंजीर बांध लेती। पर कैसे? विक्रम ने पूछा। दादी ने कहा, किस्मत और जुर्म मिलते हैं तो इतिहास गहरा हो जाता है। विक्रम को समझ आया कि रात की उस औरत, बच्चों की खिलखिलाहट और उस हवेली की तस्वीरें किसी बड़े दुहक की गुहार थीं। पर वह साथ में एक सवाल लाया, अगर यह सारी बात सच है तो क्यों रास्ता अब भी खून बहा रहा है? दादी ने मुंह खींचते हुए कहा, क्योंकि जो लौटते हैं मां, वह अपनी यादों के साथ आते हैं और जो नहीं लौटते वे वहां वहीं जमे रहते हैं। अच्छा, नया निशान अगले कुछ दिनों में गांव के और लोग गायब होने लगे। हर गायब व्यक्ति की कहानी अलग थी पर एक जैसी निशानी, रात के बाद वही सड़क और एक ताजा खरोंच जो उनकी हथेली पर मिलती। पुलिस ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा। बंद इलाके, ज्यादातर लोग शराब पीकर निकलते हैं, पर गांव के बीच में बेइंतहा बातें चल रही थीं। कुछ ने सुझाया कि यह कोई घातक गैंग है, कुछ ने कहा कि कोई अजनबी घूमता है, पर जो सच था वह किसी और चीज से जुड़ा था, एक पुरानी याद से और एक दोष से जो गांव के पुराने रहस्यों में दबी थी। विक्रम ने फैसला किया कि वह खुद सीधा उस सड़क पर रात बिताएगा। वह जानता था कि जोखिम बड़ा है, पर बहन की खातिर वह किसी खतरे से पीछे नहीं हटेगा। उसने कुछ दोस्तों से कहा, पर कोई साथ नहीं आया। अंततः अकेले उसने एक छोटा कैंप लगाया, एक छोटा टेंट, कुछ खाने का सामान और अपनी मां द्वारा दिया हुआ एक काला ताबीज। वह रात भर जागा, पर रात के पहरे में आवाजें आईं, खटखट, फुसफुसाहटें और बीच बीच में नन्ही हंसी। उसने घबराकर अपने मोबाइल पर रिकॉर्डिंग चालू कर दी। 7 रिकॉर्डिंग की आवाज सुबह हुई तो उसने रिकॉर्डिंग सुनी। आवाजें साफ थीं, कोई चीख, कोई रोना और एक लड़की की छोटी सी बोली, माँ माँ। पर रिकॉर्डिंग के आखिर में एक अजीब ध्वनि थी, मानो किसी ने धीमी फुसफुसाती हुई भाषा में लिखा हो, यहां से निकलो और फिर भी अंदर रह जाओ। विक्रम का दिल कांप उठा। उसने देखा, उसी जगह पर जहां उसने टेंट रखा था, मिट्टी में एक नया निशान उभर आया था और उसके बीचों बीच एक छोटा सा बाल था। बाल? किसका बाल? उस रात उसने वही महिला दिखी थी जिसके बाल पहले बिखरे हुए थे। उसने महसूस किया कि यह सब किसी मृत्यु के चक्र से जुड़ा हुआ है और शायद गांव का कोई इतिहास ऐसा था जो सच में रक्त में लिखा गया था। 8 खुलासा। विक्रम ने पुरानी रिकॉर्डिंग और गांव की बातों को जोड़कर खुद जांच पड़ताल शुरू की। उसने पाया कि 10 साल पहले उसी रास्ते पर एक छोटी सड़क टकराव हुई थी, पर सच्चाई कुछ और थी। गांव में एक ठेकेदार आया था जो जमीन हड़पना चाहता था। लोगों ने विरोध किया, फिर उसके गुंडों ने रात में स्कूल बस पर हमला कर दिया। बस पलट गई और कई बच्चों की जान गई। खबरों ने इसे महज दुर्घटना कहा, पर गांव के बुजुर्ग जानते थे कि बस में कुछ लोग जानबूझकर धकेले गए थे ताकि जमीन खाली हो जाए। वे जानते थे कि कुछ पुलिस वालों ने घनिष्ठ रिश्ता पाला था और जनता की आंच में कुछ काली साजिशें हुई थीं। यही वह जहर था जो मिट्टी में घुला
और आत्माओं ने अपनी उपेक्षा मांगी। जब विक्रम ने यह बात गांव के प्रधान से कहा तो प्रधान का चेहरा कठोर हो गया। तुम इतने पुराने जख्मों को क्यों खोद रहे हो? प्रधान ने कहा। पर विक्रम का दर्द आराम नहीं जानता था। उसने निर्णय लिया कि सच बाहर आएगा। वह रिकॉर्डिंग, फोटो और पुरानी सुनी सुनाई किस्सों को जोड़कर बाहर के मीडिया को दिखा देगा। पर रात की सड़क को यह पसंद नहीं आया। एक रात जब विक्रम गांव छोड़कर जाने लगा कि मीडिया वाले आ रहे हैं, पूरे गांव में अंधेरा फैल गया। लोग बोले कि बिजली अचानक जाती रहती है, पर यह बिजली का खेल नहीं था। यह कोई पर्दा था जो ऊपर से गिर रहा था। उस रात गांव के सारे कुत्ते चिल्लाए, पर उनकी आवाजें मानवीय कराह में बदल गईं। विक्रम ने देखा, लोग घरों के अंदर बंद थे, पर खिड़की पर किसी की परछाई बार बार झूलती। वह मीडिया के आने से पहले सबूत लेकर रास्ते पर निकला, पर रास्ता अब और भी बदतर था। उसकी बाइक का इंजन दब गया और वह फिसल कर गिर गया। तभी उसके पास किसी ने धीरे से उसका नाम पुकारा, विक्रम, और आवाज उसकी बहन रीना की थी। विक्रम ने पलटकर देखा, रीना वहां खड़ी थी, पर उसका चेहरा हिल रहा था, ठंडा और आंखों में अंधेरा। इधर आओ, उसने कहा। विक्रम का मन कह रहा था कि यह जाल है, यह अब नकाब है, पर प्यार बहन का तेज था। वह दौड़ा और उसे गले लगाया, पर रीना ठंडी थी जैसे पत्थर। और फिर नजदीक से उसने देखा, रीना की हथेली पर वही सिलवटें थीं, छोटे छोटे खरोंच जो किसी ने जकड़ लिए हों। विक्रम ने झट से रीना को पकड़ा और पीछे हटने लगा, पर हवा ने कुछ किया। एक ऐसी शक्ति ने जो उसकी सांसों को रोकती, जिसने उसके पैरों को जकड़ लिया। उसने देखा, चारों तरफ परछाइयां जमा हो रही थीं। सब उन लोगों की परछाइयां जो कभी लौटे नहीं थे। उनके चेहरे धुंधले, पर उनके हाथ खून से लथपथ थे। परछाइयों की भीड़ के बीच एक आवाज जमी हुई थी, तुमने हमारे नाम रोका, अब हमें नाम देना होगा। फिर एक एक कर परछाइयां अपने चेहरे हटाती। वे सब उन संपत्ति लड़ाई के शिकार थे। वे सब वे लोग थे जिनके नाम मिट्टी में दबे हुए थे। उन्होंने दावा किया कि गांव ने उन्हें भुला दिया, और अब वे गांव को भूला नहीं सकते थे। वे रीना को खींचने लगे। विक्रम ने हाथ छोड़ते हुए किसी तरह रोका, पर उसे खरोंचों की एक सीढ़ी दिखी। लोगों की हथेलियां, जैसे किसी ने उनसे जीवन निकाल लिया हो। उसी तरह के निशान अब विक्रम की त्वचा पर बन रहे थे। वह चीखा, एक बेदम चीख, और तभी से उसके कानों में वही पुकार बस गई, खून की सड़क, खून की सड़क। सुबह हुई तो गांव के लोग उसके घर पहुंच गए। विक्रम वहां नहीं था। उसकी बहन रो रही थी। उसकी आवाज खाली घुंघराले छल्लों की तरह थी। कमरे में उसके जूते बिखरे थे और बाइक की चेन जमीन पर पड़ी थी, पर विक्रम कहीं नजर नहीं आया। कुछ लोग बोले कि वह भाग गया, कुछ बोले कि अब वह उस सड़क का हिस्सा बन गया होगा। पर कुछ आंखों ने देखा, उसकी हथेली पर वही निशान थे जिनकी तस्वीर गांव के पुराने मामलों में थी। खून की सड़क आज भी है, वही गड्ढे, वही लाल निशान, वही हवेली और वही ढाबा। पर गांव वाले अब देर रात बाहर नहीं निकलते। बच्चे को डर कर सुलाते हैं और बूढ़े अपने पुराने गाने गुनगुनाते हैं। विक्रम की बहन रीना रोज सुबह सड़क पर खड़ी होकर किसी का इंतजार करती दिखती, पर जो लौटता है वो पूरा नहीं लौटता। उसके स्वर आधे होते हैं, उसकी स्मृतियां कट जाती हैं और उसकी आंखों के नीचे अंधेरा बड़ा हो जाता है। किसी दिन कोई बहादुर व्यक्ति आएगा और इस सड़क की सच्चाई को धवल कर देगा, या यह सड़क अपनी जगह पर खून सी ठंडी रहकर और भी जिंदगियों को निगलती जाएगी। पर एक बात तय है, जब भी आप कभी उस रास्ते के पास से गुजरें, सुन लेना, दायां बायां कोई छोटा सा मोड़ है, पर मोड़ के पीछे का अंधेरा आपकी आंखों में एक तस्वीर छोड़ जाएगा, और यदि वह तस्वीर चिपक गई तो खून की सड़क उसे कभी जाने नहीं देगी।